भदोही का सरकारी हॉस्पिटल बना मौत की प्रयोगशाला। सरदर्द के नाम पर दे डाली मिर्गी की दवा। कमीशन का खेल साबित हो रहा जानलेवा। जनपद भदोही में चाहे सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल, हर जगह न सिर्फ कमीशन के चक्कर में बेवजह सैकड़ों और हजारों की जांच लिखकर आम जनता की जेब पर सरेआम डाका डाला जा रहा है, बल्कि धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर कमीशन के चक्कर में मरीजों की जान से खिलवाड़ करने पर आमादा हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ऐसे जानलेवा और जनता की जेब पर डाका डालने वाले डॉक्टरों पर न तो जिम्मेदार अधिकारियों का नियंत्रण है और न ही जनपद के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की तरफ से कभी हॉस्पिटल में जाकर मरीजों का हाल जानने का प्रयास किया जा रहा है। गौरतलब है कि मई के इस महीने में जहां एक तरफ नौतपा चल रहा है और सूरज की किरणें आग बनकर बरस रही हैं, वहीं कड़ी धूप में अपनी बीमारी लेकर अस्पताल पहुंच रहे असहाय मरीजों पर कमीशन के चक्कर में न सिर्फ अस्पताल के बाहर से महंगी दवाएं लिखी जा रही हैं, बल्कि कमीशन के चक्कर में डॉक्टर इतने अंधे हो गए हैं कि बीमारी कुछ और है और दवा किसी और बीमारी की लिखी जा रही है। 25 मई 2026 को मानवता को शर्मसार करने वाला एक ऐसा ही मामला ज्ञानपुर स्थित जिला चिकित्सालय महाराजा चेत सिंह से सामने आया है, जहां संगीता मिश्रा पत्नी संजय मिश्रा निवासी ग्राम सरपतहा जनपद भदोही ने बताया कि 18 मई 2026 को उन्होंने अपनी बेटी शिवानी का इलाज जिला चिकित्सालय महाराजा चेत सिंह के कमरा नंबर 95 में डॉक्टर अभिनव पांडे से कराया। संगीता मिश्रा ने बताया कि डॉक्टर अभिनव पांडे ने कहा कि अस्पताल में बहुत अच्छी दवा नहीं मिलती, इसलिए कुछ दवाएं बाहर से लिख रहा हूं। उन्होंने 400 रुपए की दवा बाहर से लिखी। जब मैं घर पहुंची और मैंने अपनी बेटी को दवा खिलाई तो मेरी बेटी शिवानी की तबीयत और बिगड़ने लगी। आनन फानन में बेटी को एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि जिला अस्पताल से बिटिया को डॉक्टर द्वारा मिर्गी की दवा दी गई है, जबकि बिटिया को मिर्गी की कोई समस्या है ही नहीं। गौरतलब है कि ऐसे डॉक्टरों की न सिर्फ प्रैक्टिस पर रोक लगाई जानी चाहिए, बल्कि ऐसे डॉक्टरों की डिग्री भी निरस्त कर देनी चाहिए, जो चंद पैसों के लालच में मरीज के जीवन के साथ खिलवाड़ करने पर आमादा हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष चक ने कहा कि स्पष्टीकरण मांगा गया है, जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि आकाशभूमि न्यूज बगैर तथ्य के खबरें प्रकाशित नहीं करता। खबर में मरीज से संबंधित पर्ची और पर्ची पर लिखी गई दवाओं का नाम उपलब्ध है। यही नहीं, खबर में इमेज के रूप में उन दवाओं के रैपर को भी संलग्न किया गया है, जो दवाएं डॉक्टर अभिनव पांडे द्वारा लिखी गई हैं। आइए डॉक्टर अभिनव पांडे द्वारा लिखी गई दवाओं पर भी एक विश्लेषण करते हैं। परिजनों का आरोप है कि सिरदर्द के नाम पर कार्बामाइजेपिन एक्सटेंडेड रिलीज 400 mg जैसी दवा लिख दी गई, जिसका उपयोग सामान्यतः मिर्गी के दौरे नियंत्रित करने और नसों के तेज दर्द में किया जाता है। इसके अलावा पर्चे में टोलपेरिसोन, पिरासिटाम, सिनारिजिन, डाइमेनहाइड्रिनेट, ट्रामाडोल और साल्बुटामोल जैसी दवाएं भी लिखी गई, जिसका उपयोग क्रमशः मांसपेशियों की जकड़न, दिमागी कार्यक्षमता, चक्कर और वर्टिगो, तेज दर्द तथा सांस संबंधी बीमारियों में किया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक सामान्य मरीज को इतनी अलग अलग श्रेणी की दवाएं क्यों दी गई? क्या यह इलाज था या दवाओं का खतरनाक प्रयोग? वहीं परिजनों का कहना है कि केवल जांच और नोटिस से काम नहीं चलेगा, बल्कि ऐसे मामलों में जिम्मेदार डॉक्टरों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी और की जिंदगी दवाओं और कमीशन के इस कथित खेल की भेंट न चढ़े। फिलहाल पूरे जिले में इस घटना की चर्चा तेज है और लोग यह पूछ रहे हैं कि आखिर सरकारी अस्पतालों में मरीज इलाज कराने जाएं या अपनी जान जोखिम में डाल लें। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की विशेष रिपोर्ट।